नमस्कार मित्रों, मेरी भाषा हिंदी भाषा परिवार में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। हम अपने आसपास कितना सुनते हैं, देखते भी हैं, महसूस भी करते हैं कि बुढ़ापा बचपन का ही दूसरा रूप होता है। और वैसे भी हमने देखा है अपने घरों में आसपास जो बच्चे होते हैं वो अपने दादा दादी के चहीते होते हैं। अगर मम्मी पापा से डांट पड़ती है या किसी बड़े से डांट पड़ती है या कोई गलती हो जाती है तो चुपके से दौड़ के जाते हैं दादा दादी की गोद में और उनको लगता है दादा दादी उनको बहुत प्यार करते हैं, बहुत अच्छे से समझते हैं। आपने भी ज़रूर अपने बचपन में महसूस किया होगा। मैंने तो बहुत बार महसूस किया है। जब मम्मी से नाराज़गी होती थी, मम्मी से डांट पड़ती थी तो दादी बहुत प्यारी लगती थी। ऐसे लगता था दादी मुझे बचा लेगी और दादी मुझे समझती भी है। और ये मनोवैज्ञानिक सत्य भी है। मनोवैज्ञानिकों ने भी अपने तर्क के आधार पर ये सत्यापित कर दिया है कि वृद्धावस्था में व्यक्ति की आदतें बच्चों के समान होने लगती हैं। आज हम वृद्धावस्था की बातें क्यों कर रहे हैं, बच्चों की बातें क्यों कर रहे हैं? क्योंकि आज की जो हमारी कहानी है उसका नाम है बूढ़ी काकी। प्रेमचंद जी की सुप्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक कहानी बूढ़ी काकी। प्रेमचंद जी ने जिस नज़र से समाज को देखा, महसूस किया, उनके दुख तकलीफ़ को उन्होंने महसूस किया और अपनी कहानियों के माध्यम से वो पूरी की पूरी जो यथार्थ स्थिति है, जो मानव के मन की संवेदनाएं हैं, भावनाएं हैं, उनका चित्र हमारे सामने प्रस्तुत किया है। इसी के आधार पर हम उनको कलम का सिपाही भी कहते हैं और उनकी लेखन शैली से हम सभी प्रभावित हैं और उनकी लेखन कला को हम सभी प्रणाम करते हैं, सलाम करते हैं। प्रेमचंद जी का नाम अपने आप में ही एक ऐसा नाम है जिसको किसी परिचय की आवश्यकता नहीं है। आज के समाज में भी धीरे धीरे तकनीकी विकास हो रहा है, लेखन की शैली बदल रही है, लेकिन फिर भी प्रेमचंद की कहानी कला को कोई भी नकार नहीं सका है। उन्होंने जिस अंदाज में लिखा है, जिस अनुभूति के स्तर पर जाकर उन्होंने पात्रों को अपनी कहानियों में चित्रित किया है और पाठकों के मन पर जो अमिट छाप छोड़ी है, उसको हम सभी आज भी महसूस कर सकते हैं। आइए अब ज़्यादा बातचीत ना करते हुए बूढ़ी काकी कहानी को विस्तार से पढ़ते हैं और महसूस करते हैं कि प्रेमचंद जी ने किस तरीके से बूढ़ी काकी के चरित्र को हमारे सामने प्रस्तुत किया है कि एक बार इस कहानी को पढ़ने के बाद हम शायद ही अपने जीवन में इस कहानी को भूल पाएं। कहानी बूढ़ी काकी। बुढ़ापा बहुधा बचपन का पुनरागमन हुआ करता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कहानी की पहली पंक्ति में ही यहाँ पर प्रेमचंद जी कहते हैं कि बुढ़ापे में बचपन एक तरह से दोबारा लौट आता है और व्यक्ति की हरकतें बिल्कुल वैसी ही हो जाती है जैसी कि एक बच्चे की होती है। बूढ़ी काकी में जिह्वा स्वाद के सिवा और कोई चेष्टा शेष न थी और न अपने कष्टों की ओर आकर्षित करने का, रोने के अतिरिक्त कोई दूसरा सहारा ही। तो यहाँ पर जो बूढ़ी काकी है उसकी जो मोह माया है एक तरह से समाप्त हो चुकी है। जीवन के अंतिम पड़ाव पर वो पहुंच चुकी है। उसकी जीवा का जो स्वाद है वही अब उसके जीवन जीने का आधार भी हम कह सकते हैं, क्योंकि उन्होंने अपना पूरा जीवन जी लिया है। सांसारिक मोह माया से एक तरह से हम कह सकते हैं बूढ़ी काकी मुक्त हो चुकी है। लेकिन जब भी वो अपने कष्टों को या अपने दुख को अपने परिवार के लोगों के सामने दिखाना चाहती है, उसको जताना चाहती है, तो रोने के अलावा उसके पास कोई दूसरा सहारा नज़र नहीं आता। यानी कि वो बच्चों की तरह रोती है, बिलखती है जब उसको भूख लगती है। और ये बात घर वालों को भी बहुत बुरी लगती है, क्योंकि वो लोग ये मान ही नहीं सकते हैं कोई बुजुर्ग व्यक्ति इस तरह से रो सकता है, बच्चों की तरह से रो सकता है, या खाने के लिए इतना चंचल उनका मन हो सकता है जैसे कि किसी बच्चे का हो। समस्त इंद्रियां, नेत्र, हाथ और पैर जवाब दे चुके थे। पृथ्वी पर पड़ी रहती और घर वाले कोई बात उनकी इच्छा के प्रतिकूल करते, भोजन का समय टल जाता या उसका परिणाम पूर्ण न होता, अथवा बाजार से कोई वस्तु आती और न मिलती तो ये रोने लगती थी। कितनी विचित्र बात है कि बूढ़ी काकी छोटी छोटी बात पर बच्चों की तरह रोने लगती थी। उनका रोना सिसकना साधारण रोना न था, वे गला फाड़ फाड़ कर रोती थी। उनके पतिदेव को स्वर्ग सिधारे कालांतर हो चुका था। बेटे तरुण होकर चल बसे थे। अब एक भतीजे के सिवाय और कोई न था। उसी भतीजे के नाम उन्होंने अपनी सारी संपत्ति लिख दी। भतीजे ने सारी संपत्ति लिखाते समय खूब लंबे चौड़े वादे किए, किंतु वे सब वादे केवल कुली डिपो के दलालों के दिखाए हुए सब्ज बाग थे। यद्यपि उस संपत्ति की वार्षिक आय 150-200 रुपये से कम न थी, तथापि बूढ़ी काकी को पेट भर भोजन भी कठिनाई से मिलता था। तो यहाँ पर 100-200 रुपये की बात हो रही है, लेकिन जिस समय में इस कहानी को लिखा गया था उस समय में 100-200 रुपये बहुत ही महत्वपूर्ण होते थे, उनकी कीमत बहुत ज़्यादा होती थी। इसमें उनके भतीजे पंडित बुद्धिराम का अपराध था, अथवा उनकी अर्धांगिनी श्रीमती रूपा का।
इसका निर्णय करना सहज नहीं। बुद्धिराम स्वभाव के सज्जन थे, किंतु उसी समय तक जबकि उनके कोष पर कोई आँच न आए। रूपा स्वभाव से तीव्र थी सही, पर ईश्वर से डरती थी। अतएव बूढ़ी काकी को उसकी तीव्रता उतनी न खलती थी जितनी कि बुद्धिराम की भलमनसाहत। बुद्धिराम को कभी कभी अपने अत्याचार का खेद होता था। विचारते कि इसी संपत्ति के कारण मैं इस समय भला मानुष बना बैठा हूँ। यदि मौखिक आश्वासन और सूखी सहानुभूति से स्थिति में सुधार हो सकता तो उन्हें कदाचित कोई आपत्ति न होती, किंतु विशेष व्यय का भय उनकी सुचेष्टा को दबाए रखता था। यहाँ तक कि यदि द्वार पर कोई भला आदमी बैठा होता और बूढ़ी काकी उस समय अपना राग अलापने लगती तो वे आग हो जाते और घर में आकर उन्हें जोर से डांटते। लड़कों को बूढ़ों से स्वाभाविक विद्वेष होता ही है, और फिर जब माता पिता का ये रंग देखते तो वे बूढ़ी काकी को और सताया करते। कोई चुटकी काट कर भागता, कोई उन पर पानी की कुल्ली कर देता। काकी चीख मारकर रोती, परंतु ये बात प्रसिद्ध थी कि वह केवल खाने के लिए रोती है, अतएव उनके संताप और आर्तनाद पर कोई ध्यान नहीं देता था। हाँ, काकी क्रोधातुर होकर बच्चों को गालियां देने लगती तो रूपा घटनास्थल पर आ पहुंचती। इस भय से काकी अपनी जिह्वा कृपाण का कदाचित ही प्रयोग करती थी। यद्यपि उपद्रव शांति का ये उपाय रोने से कहीं अधिक उपयुक्त था। संपूर्ण परिवार में यदि काकी से किसी को अनुराग था तो वह बुद्धिराम की छोटी लड़की लाडली थी। लाडली अपने दोनों भाइयों के भय से अपने हिस्से की मिठाई चबेना बूढ़ी काकी के पास बैठकर खाया करती थी। यही उसका रक्षागार था, और यद्यपि काकी की शरण उनकी लोलुपता के कारण बहुत महंगी पड़ती थी, तथापि भाइयों के अन्याय से कहीं सुलभ थी। इसी स्वार्थ अनुकूलता ने उन दोनों में सहानुभूति का आरोपण कर दिया था। रात का समय था। बुद्धिराम के द्वार पर शहनाई बज रही थी और गांव के बच्चों का झुंड विस्मयपूर्ण नेत्रों से गाने का रसास्वादन कर रहा था। चारपाइयों पर मेहमान विश्राम करते हुए नाइयों से मुखियां लगवा रहे थे। समीप ही खड़ा हुआ भाट वृद्धावली सुना रहा था और कुछ भावुक मेहमानों की वाह वाह पर ऐसा खुश हो रहा था मानो इस वाह वाह का यथार्थ में वही अधिकारी है। दो एक अंग्रेजी पढ़े हुए नवयुवक इन व्यवहारों से उदासीन थे। वे इस गवार मंडली में बोलना अथवा सम्मिलित होना अपनी प्रतिष्ठा के प्रतिकूल समझते थे। आज बुद्धिराम के बड़े लड़के मुखराम का तिलक आया है। ये उसी का उत्सव है। घर के भीतर स्त्रियां गा रही थी और रूपा मेहमानों के लिए भोजन के प्रबंध में व्यस्त थी। भट्टियों पर कढ़ा चढ़ रहे थे। एक में पूड़ियाँ कचौड़ियाँ निकल रही थी, दूसरे में अन्य पकवान बनते थे। एक बड़े हंडे में मसालेदार तरकारी पक रही थी। घी और मसालों की शुद्धावर्धक सुगंधी चारों ओर फैली हुई थी। बूढ़ी काकी अपनी कोठरी में शोक में विचार की भांति बैठी हुई थी। ये स्वाद मिश्रित सुगंधी उन्हें बेचैन कर रही थी। वे मन ही मन विचार कर रही थी, संभवतः मुझे पूड़ियाँ न मिलेंगी। इतनी देर हो गई, कोई भोजन लेकर नहीं आया। मालूम होता है सब लोग भोजन कर चुके हैं, मेरे लिए कुछ नहीं बचा। ये सोचकर उन्हें रोना आया, परंतु अशकुन के भय से वह रो न सकी। आहा, कैसी सुगंधी है! अब मुझे कौन पूछता है? जब रोटियां ही के लाले पड़े हैं तब ऐसे भाग्य कहाँ की भरपेट पूड़ियाँ मिले। ये विचार कर उन्हें रोना आया। कलेजे में हूक सी उठने लगी, परंतु रूपा के भय से उन्होंने फिर मौन धारण कर लिया। बूढ़ी काकी देर तक इन्हीं दुखात्मक विचारों में डूबी रही। घी और मसालों की सुगंधी रह रहकर मन को आपे से बाहर किए देती थी। मुंह में पानी भर भर जाता था। पूड़ियों का स्वाद स्मरण करके हृदय में गुदगुदी होने लगती थी। किसे पुकारूं? आज लाडली बेटी भी तो नहीं आई। दोनों छोकरे सदा दिक किया करते हैं, आज उनका भी कहीं पता नहीं। कुछ मालूम तो होता कि क्या बन रहा है। बूढ़ी काकी की कल्पना में पूड़ियों की तस्वीर नाचने लगी। खूब लाल लाल, फूली फूली, नरम नरम होंगी। रूपा ने भली भांति भोजन किया होगा। कचौड़ियों में अजवाइन और इलायची की महक आ रही होगी। एक पूड़ी मिलती तो जरा हाथ में लेकर देखती। क्यों न चलकर कढ़ा के सामने ही बैठूं। पूड़ियाँ छन छन कर तैयार होंगी। कढ़ा से गरम गरम निकाल कर थाल में रखी जाती होंगी। फूल हम घर में भी सूंघ सकते हैं, परंतु वाटिका में कुछ और बात होती है। इस प्रकार निर्णय करके बूढ़ी काकी उकड़ू बैठकर हाथों के बल सरकती हुई बड़ी कठिनाई में चौखट से उतरी और धीरे धीरे रेंगती हुई कढ़ा के पास आ बैठी। यहाँ आने पर उन्हें उतना ही धैर्य हुआ जितना भूखे कुत्ते को खाने वाले के सम्मुख बैठने में होता है। रूपा उस समय कार्यभार से उद्विग्न हो रही थी।
कभी इस कोठे में जाती, कभी उस कोठे में, कभी कढ़ा के पास आती, कभी भंडार में जाती। किसी ने बाहर से आकर कहा, महाराज ठंडाई मांग रहे हैं। ठंडाई देने लगी। इतने में फिर किसी ने आकर कहा, भाट आया है, उसे कुछ दे दो। भाट के लिए सीधा निकाल रही थी। तभी एक तीसरे आदमी ने आकर पूछा, अभी भोजन तैयार होने में कितना विलंब है, जरा ढोल मंजीरा उतार दो। बेचारी अकेली स्त्री दौड़ते दौड़ते व्याकुल हो रही थी, झुंझलाती थी, कुड़ती थी, परंतु क्रोध प्रकट करने का अवसर न पाती थी। भय होता कहीं पड़ोसी ने ये न कहने लगे कि इतने में उबल पड़ी। प्यास से स्योम कंठ सूख रहा था, गर्मी के मारे फूकी जाती थी, परंतु इतना अवकाश भी नहीं था कि जरा पानी पी ले अथवा पंखा लेकर झले। ये भी खटका था कि जरा आंख हटी और चीज़ों की लूट मची। इस अवस्था में उसने बूढ़ी काकी को कढ़ा के पास बैठी देखा तो जल गई। क्रोध न रुक सका। इसका भी ध्यान न रहा कि पड़ोसी ने बैठी हुई है, मन में क्या कहेंगी, पुरुषों में लोग सुनेंगे तो क्या कहेंगे। जिस प्रकार मेंढक केचुए पर झपटता है, उसी प्रकार वे बूढ़ी काकी पर झपटी और उन्हें दोनों हाथों से झटक कर बोली, ऐसे पेट में आग लगे। पेट है या भाड़? कोठरी में बैठते हुए क्या दम घुटता था? अभी मेहमानों ने नहीं खाया, भगवान को भोग नहीं लगा, तब तक धैर्य न हो सका, आकर छाती पर सवार हो गई। जल जाए ऐसी जीभ, दिन भर खाती न होती तो न जाने किसकी हांडी में मुँह डालती। गांव देखेगा तो कहेगा कि बुढ़िया भरपेट खाने को नहीं पाती, तभी तो इस तरह मुँह बाएं फिरती है। डायन न मरे न माचा छोड़े, नाम बेचने पर लगी है, नाक कटवा कर दम लेगी। इतना ठूसती है न जाने कहाँ भस्म हो जाता है। भला चाहती हो तो जाकर कोठरी में बैठो, जब घर के लोग खाने लगेंगे तब तुम्हें भी मिलेगा। तुम कोई देवी नहीं हो कि चाहे किसी के मुंह में पानी न जाए, परंतु तुम्हारी पूजा पहले ही हो जाए। बूढ़ी काकी ने सिर उठाया, न रोई न बोली, चुपचाप रेंगती हुई अपनी कोठरी में चली गई। आवाज़ ऐसी कठोर थी कि हृदय और मस्तिष्क की संपूर्ण शक्तियाँ, संपूर्ण विचार और संपूर्ण भार उसी ओर आकर्षित हो गए थे। नदी में जब कगार का कोई वृहद खंड कटकर गिरता है तो आसपास का जल समूह चारों ओर उसी स्थान को पूरा करने के लिए दौड़ता है। भोजन तैयार हो गया है, आंगन में पतले पड़ गईं, मेहमान खाने लगे। स्त्रियों ने गारे गीत गाना आरंभ कर दिया। मेहमानों के नाई और सेवकगण भी उसी मंडली के पास किंतु कुछ हटकर भोजन करने बैठे थे, परंतु सभ्यता अनुसार जब तक सबके सब खा चुके होंगे कोई उठ नहीं सकता था। दो एक मेहमान जो कुछ पढ़े लिखे थे, सेवकों के आहार पर झुंझला रहे थे। वे इस बंधन को व्यर्थ और बेसिर पैर की बात समझते थे। बूढ़ी काकी अपनी कोठरी में जाकर पश्चाताप कर रही थी कि मैं कहाँ से कहाँ आ गई। उन्हें रूपा पर क्रोध नहीं था, अपनी जल्दबाजी पर दुख था। सच ही तो है, जब तक मेहमान लोग भोजन कर न चुकेंगे घर वाले कैसे खाएंगे। मुझसे इतनी देर भी न रहा गया, सबके सामने पानी उतर गया। अब जब तक कोई बुलाने न आएगा न जाऊंगी। मन ही मन इसी प्रकार का विचार कर वे बुलाने की प्रतीक्षा करने लगी, परंतु घी में रुचिकर सुवास बड़ी धैर्य परीक्षक प्रतीत हो रही थी। उन्हें एक एक पल एक एक युग समान मालूम होता था। अब पत्तल बिछ गई होगी, अब मेहमान आ गए होंगे, लोग हाथ पैर धो रहे हैं, नाई पानी दे रहा है, मालूम होता है लोग खाने बैठ गए, जेवनार गाया जा रहा है। ये विचार कर वे मन को बहलाने के लिए लेट गई। धीरे धीरे एक गीत गुनगुनाने लगी। उन्हें मालूम हुआ कि मुझे गाते देर हो गई। क्या इतनी देर तक लोग भोजन कर ही रहे होंगे? किसी की आवाज़ नहीं सुनाई देती। अवश्य ही लोग खा पी कर चले गए। मुझे कोई बुलाने नहीं आया। रूपा चिढ़ गई है, क्या जाने न बुलाए, सोचती है कि आप ही आवेंगी। वे कोई मेहमान तो नहीं जो उन्हें बुलाऊं। बूढ़ी काकी चलने के लिए तैयार हुई, ये विश्वास कि 1 मिनट में पूड़ियाँ और मसालेदार तरकारियाँ सामने आएंगी। उनकी स्वादेंद्रियों को गुदगुदाने लगा। उन्होंने मन में तरह तरह के मंसूबे बांधे। पहले तरकारी से पूड़ियाँ खाऊंगी, फिर दही और शक्कर से। कचौरियाँ रायते के साथ मज़ेदार मालूम होंगी। चाहे कोई बुरा माने चाहे भला, मैं तो मांग मांग कर खाऊंगी। यही न लोग कहेंगे कि इन्हें विचार नहीं। कहा करे, इतने दिन के बाद पूड़ियाँ मिल रही हैं तो मुंह जूठा करके थोड़े ही उठ जाऊंगी। वह उकड़ू बैठकर हाथों के बल सरकती हुई आंगन में आई, परंतु हाय दुर्भाग्य। अभिलाषा ने अपने पुराने स्वभाव के अनुसार समय की मिथ्या कल्पना की थी। मेहमान मंडली अभी बैठी हुई थी। कोई खाकर उंगलियां चाटता था, कोई तिरछे नेत्रों से देखता था कि और लोग अभी खा रहे हैं या नहीं। कोई इस चिंता में था कि पत्तल पर पूड़ियाँ छूटी जाती हैं।
किसी तरह इन्हें भीतर रख लेता। कोई दही खाकर जीभ चटकारता था, परंतु दूसरा दोना मांगते संकोच करता था कि इतने में बूढ़ी काकी रेंगती हुई उनके बीच में जा पहुंची। कई आदमी चौंक कर उठ खड़े हुए, पुकारने लगे, अरे ये बुढ़िया कौन है? ये कहाँ से आ गई? देखो किसी को छूने दे। पंडित बुद्धिराम काकी को देखते ही क्रोध से तिलमिला गए। पूड़ियों का थाल लिए खड़े थे। थाल को जमीन पर पटक दिया और जिस प्रकार निर्दयी महाजन अपने किसी बेईमान और भगोड़े कर्जदार को देखते ही उसका टेंटुआ पकड़ लेता है, उसी तरह लपक कर उन्होंने काकी के दोनों हाथ पकड़े और घसीटते हुए लाकर उन्हें अंधेरी कोठरी में धम से पटक दिया। आशा रूपी वाटिका लू के एक झोंके में नष्ट विनष्ट हो गई। मेहमानों ने भोजन किया, घरवालों ने भोजन किया, बाजे वाले भी भोजन कर चुके, परंतु बूढ़ी काकी को किसी ने न पूछा। बुद्धिराम और रूपा दोनों ही बूढ़ी काकी को उनकी निर्लज्जता के लिए दंड देने का निश्चय कर चुके थे। उनके बुढ़ापे पर, दीनता पर, हतज्ञान पर किसी को करुणा न आई थी। अकेली लाडली उनके लिए कुढ़ रही थी। लाडली को काकी से अत्यंत प्रेम था। बेचारी भोली लड़की थी। बाल विनोद और चंचलता की उसमें गंध तक न थी। दोनों बार जब उसके माता पिता ने काकी को निर्दयता से घसीटा तो लाडली का हृदय ऐंठ कर रह गया। वह झुंझला रही थी कि ये लोग काकी को क्यों बहुत सी पूड़ियाँ नहीं दे देते? क्या मेहमान सबकी सब खा जाएंगे? और यदि काकी ने मेहमानों से पहले खा लिया तो क्या बिगड़ जाएगा? वह काकी के पास जाकर उन्हें धैर्य देना चाहती थी, परंतु माता के भय से न जाती थी। उसने अपने हिस्से की पूड़ियाँ बिल्कुल न खाई थी। अपनी गुड़ियों की पिटारी में बंद कर रखी थी। उन पूड़ियों को काकी के पास ले जाना चाहती थी। उसका हृदय अधीर हो रहा था। बूढ़ी काकी मेरी बात सुनते ही उठ बैठेंगी। पूड़ियाँ देखकर कैसी प्रसन्न होंगी, मुझे खूब प्यार करेंगी। रात को 11 बज गए थे। रूपा आंगन में पड़ी सो रही थी। लाडली की आंखों में नींद न आती थी। काकी को पूड़ियाँ खिलाने की खुशी उसे सोने न देती थी। उसने गुड़ियों की पिटारी सामने ही रखी थी। जब विश्वास हो गया कि अम्मा सो रही है तो वह चुपके से उठी और विचारने लगी, कैसे चलूं? चारों ओर अंधेरा था। केवल चुल्लों में आग चमक रही थी। चुल्लों के पास एक कुत्ता लेटा था। लाडली की दृष्टि द्वार के सामने वाले नीम की ओर गई। उसे मालूम हुआ कि उस पर हनुमान जी बैठे हुए हैं। उनकी पूंछ, उनकी गदा सब स्पष्ट दिखलाई दे रही है। मारे भय के उसने आंखें बंद कर ली। इतने में कुत्ता उठ बैठा। लाडली को ढांढस हुआ। कई सोए हुए मनुष्यों के बदले एक भागता हुआ कुत्ता उसके लिए अधिक धैर्य का कारण हुआ। उसने पिटारी उठाई और बूढ़ी काकी की कोठरी की ओर चली। बूढ़ी काकी को केवल इतना स्मरण था कि किसी ने मेरे हाथ पकड़कर घसीटे। फिर ऐसा मालूम हुआ कि जैसे कोई पहाड़ पर उठाए लिए जाता है। उसके पैर बार बार पत्थरों से टकराए, तब किसी ने उन्हें पहाड़ पर से पटका। वे मूर्छित हो गई। जब वे सचेत हुई तो किसी की जरा सी आहट न मिलती थी। समझी कि सब लोग खा पीकर सो गए और उनके साथ मेरी तकदीर भी सो गई। रात कैसे कटेगी? राम, क्या खाऊं? पेट में अग्नि धधक रही है। हाँ, किसी ने मेरी सुधि न ली। क्या मेरा पेट काटने से धन जुड़ जाएगा? इन लोगों को इतनी भी दया नहीं आती कि न जाने बुढ़िया कब मर जाए। उसका जी क्यों दुखावे? मैं पेट की रोटियां ही खाती हूँ कि और कुछ? इस पर यह हाल। मैं अंधी अपाहिज ठहरी, न कुछ सुनूं न बूझूं। यदि आंगन में चली गई तो क्या बुद्धिराम से इतना कहते न बनता था कि काकी अभी लोग खा रहे हैं, फिर आना। मुझे घसीटा, पटका। उन्हीं पूड़ियों के लिए रूपा ने सबके सामने गालियां दी। उन्हीं पूड़ियों के लिए इतनी दुर्गति करने पर भी उनका पत्थर का कलेजा न पसीजा। सबको खिलाया, मेरी बात तक ने पूछी। जब तक ही न दी तब अब क्या देंगी? ये विचार कर काकी निराश में संतोष के साथ लेट गई। ग्लानि से गला भर भर आता था, परंतु मेहमानों के भय से रोती न थी। सहसा उनके कानों में आवाज आई, काकी उठो, मैं पूड़ियाँ लाई हूँ। काकी ने लाडली की बोली पहचानी। चटपट उठ बैठी, दोनों हाथों से लाडली को टटोला और उसे गोद में बिठा लिया। लाडली ने पूड़ियाँ निकाल कर दी। काकी ने पूछा, क्या तुम्हारी अम्मा ने दी हैं? लाडली ने कहा, नहीं, ये मेरे हिस्से की हैं। काकी पूड़ियों पर टूट पड़ी। 5 मिनट में पिटारी खाली हो गई। लाडली ने पूछा, काकी पेट भर गया? जैसे थोड़ी सी वर्षा ठंडक के स्थान पर और भी गर्मी पैदा कर देती है, उसी भांति इन थोड़ी पूड़ियों ने काकी की क्षुधा और इच्छा को और उत्तेजित कर दिया था। काकी बोली, नहीं बेटी, जाकर अम्मा से और मांग लाओ। लाडली ने कहा, अम्मा सोती है, जगाऊंगी तो मारेंगी।
काकी ने पिटारी को फिर टटोला। उसमें कुछ खुरचन गिर गए थे। उन्हें निकाल कर वे खा गई। बार बार होठ चाटती थी, चटकारे भरती थी। हृदय महसूस रहा था कि और पूड़ियाँ कैसे पाऊँ। संतोष सेतु जब टूट जाता है तब इच्छा का बहाव अपरिमित हो जाता है। मतवालों को मद का स्मरण करना उन्हें मदांध बनाता है। काकी का अधीर मन इच्छा के प्रबल प्रवाह में बह गया। उचित और अनुचित का विचार जाता रहा। वे कुछ देर तक उस इच्छा को रोकती रही। सहसा लाडली से बोली, मेरा हाथ पकड़कर वहाँ ले चलो जहाँ मेहमानों ने बैठकर भोजन किया है। लाडली उनका अभिप्राय समझ न सकी। उसने काकी का हाथ पकड़ा और ले जाकर झूठे पतलों के पास बैठा दिया। दीन क्षुधातुर हत ज्ञान बुढ़िया पतलों से पूड़ियों के टुकड़े चुन चुन कर भक्षण करने लगी। ओहो, दही कितना स्वादिष्ट था, कचौड़ियाँ कितनी सलोनी, खस्ता कितने सुकोमल। काकी बुद्धिहीन होते हुए भी इतना जानती थी कि मैं वह काम कर रही हूँ जो मुझे कदापि न करना चाहिए। मैं दूसरों की झूठी पत्तल चाट रही हूँ। परंतु बुढ़ापा तृष्णा रोग का अंतिम समय है, जब संपूर्ण इच्छाएं एक ही केंद्र पर आ लगती हैं। बूढ़ी काकी में ये केंद्र उनकी स्वादेंद्रियां थी। ठीक उसी समय रूपा की आंखें खुली। उसे मालूम हुआ कि लाडली मेरे पास नहीं है। वह चौंकी, चारपाई के इधर उधर ताकने लगी कि कहीं नीचे तो नहीं गिर गई। उसे वहां न पाकर वह उठी तो क्या देखती है कि लाडली झूठे पतलों के पास चुपचाप खड़ी है और बूढ़ी काकी पतलों पर पूड़ियों के टुकड़े उठा उठा कर खा रही है। रूपा का हृदय सन्न हो गया। किसी गाय की गर्दन पर छुरी चलते देखकर जो अवस्था उसकी होती है वही उस समय उसकी हुई। एक ब्राह्मणी दूसरों की झूठी पत्तल रटोले, इससे अधिक शोक में दृश्य असंभव था। पूड़ियों के कुछ ग्रासों के लिए उसकी चचेरी सास ऐसा पतित और निकृष्ट क्रम कर रही है। ये वह दृश्य था जिसे देखकर देखने वालों के हृदय कांप उठते हैं। ऐसा प्रतीत होता मानो जमीन रुक गई, आसमान चक्कर खा रहा है, संसार पर कोई आपत्ति आने वाली है। रूपा को क्रोध न आया। शोक के सम्मुख क्रोध कहाँ। उसने सच्चे हृदय से गगन मंडल की ओर हाथ उठाकर कहा, परमात्मा, मेरे बच्चों पर दया करो। इस अधर्म का दंड मुझे मत दो, नहीं तो मेरा सत्यानाश हो जाएगा। रूपा को अपनी स्वार्थप्रता और अन्याय इस प्रकार प्रत्यक्ष रूप में कभी न देख पड़ते थे। वह सोचने लगी, हाय कितनी निर्दयी हूँ। जिसकी संपत्ति से मुझे 200 रुपया वार्षिक आय हो रही है, उसकी ये दुर्गति और मेरे कारण। हे दया में भगवान, मुझसे बड़ी भारी चूक हुई है, मुझे क्षमा करो। आज मेरे बेटे का तिलक था, सैकड़ों मनुष्यों ने भोजन पाया, मैं उनके इशारों की दासी बनी रही, अपने नाम के लिए सैकड़ों रुपए व्यय कर दिए, परंतु जिसकी दौलत हजारों रुपए खाए, उसे इस उत्सव में भी भरपेट भोजन न दे सकी। केवल इसी कारण तो ये वृद्धा असहाय है। रूपा ने दिया जलाया, अपने भंडार का द्वार खोला और एक थाली में संपूर्ण सामग्रियां सजाकर बूढ़ी काकी की ओर चली। आधी रात जा चुकी थी। आकाश पर तारों के थाल सजे हुए थे और उन पर बैठे हुए देवगण स्वर्गीय पदार्थ सजा रहे थे, परंतु उनमें किसी को वह परमानंद प्राप्त न हो सकता था जो बूढ़ी काकी को अपने सम्मुख थाल देखकर प्राप्त हुआ। रूपा ने कंठावृत स्वर में कहा, काकी उठो, भोजन कर लो। मुझसे आज बड़ी भूल हुई, उसका बुरा न मानना। परमात्मा से प्रार्थना कर दो कि वह मेरा अपराध क्षमा कर दे। भोले भोले बच्चों की भांति जो मिठाइयाँ पाकर मार और तिरस्कार सब भूल जाता है, बूढ़ी काकी वैसे ही सब कुछ भुलाकर बैठी हुई खाना खा रही थी। उनके एक एक रोए से सच्ची सदिच्छाएं निकल रही थी और रूपा बैठी इस स्वर्गीय दृश्य का आनंद लेने में निमग्न थी। और इन्हीं पंक्तियों के साथ कहानी यहीं पर समाप्त हो जाती है और हमेशा की तरह प्रेमचंद की कहानी कला के हम कायल हो जाते हैं। बूढ़ी काकी की मनोदशा का जितना सुंदर वर्णन यहाँ पर किया है, उसके लिए हमारे पास कोई शब्द नहीं है। ऐसे लग रहा था ये पूरी घटना हमारी आंखों के सामने घटित हो रही है और बूढ़ी काकी की जो भूख है, जो पीड़ा है, जो संताप है, उसको हम स्वयं महसूस कर रहे थे। शायद ही इस कहानी को हम अपने जीवन काल में भूल सकें। और अपने आसपास भी हम देख सकते हैं बूढ़े व्यक्तियों का मन कितना चंचल हो जाता है। जिस प्रकार एक छोटा बच्चा अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण नहीं रख पाता है, थोड़ी थोड़ी देर में उसको भूख लगती है, जल्दी ही उसका पेट भर जाता है, बूढ़ी काकी की मनोदशा भी कुछ ऐसी ही थी। उसको थोड़ी थोड़ी देर में भूख लग जाती थी और उसका पूरा ध्यान सिर्फ और सिर्फ खाने के स्वाद में था। जिस तरह से प्रेमचंद जी ने यहाँ पर पूड़ियों का वर्णन किया है, जिस तरह से उनके खाने के आनंद का, परमानंद का वर्णन किया है,
उससे हम महसूस कर सकते हैं कि बूढ़ी काकी को खाने में कितना आनंद आ रहा था, चाहे वो पत्तल झूठी क्यों ना हो। और यहाँ पर एक और विशेष बात हम देख सकते हैं कि बूढ़ी काकी अंधी थी, वो देख नहीं सकती थी, लेकिन उनकी महसूस करने की जो इंद्रियां हैं वो बहुत तीव्र थी। कितने अच्छे तरीके से उन्होंने कल्पना कर ली मन में कि पूड़ियाँ कैसी होगी। कुछ चीज़ें हम देखकर महसूस करते हैं, लेकिन जिनको हम देख नहीं सकते, जब मन की आंखों से उनको महसूस करते हैं तो वो जो महसूस करने की अनुभूति होती है वो अलग ही स्तर पर होती है। साथ ही हम एक तरह से मनुष्य की स्वार्थप्रता को भी हम देख सकते हैं। जैसे जैसे बच्चे बड़े हो जाते हैं, बुजुर्ग माता पिता उनके लिए बोझ बन जाते हैं और कहीं ना कहीं उनका पूरा ध्यान अपने बच्चों पर, अपने परिवार पर, धन दौलत पर इस तरह से लगा रहता है। लेकिन जो माता पिता हैं उन्होंने जितना समय लगाकर उनको पाल पोस कर बड़ा किया है, इस लायक किया है कि वो इस धन दौलत को, इस रुपए पैसे को, इन बच्चों को संभाल सके, उन्हीं को कहीं ना कहीं नज़रअंदाज कर दिया जाता है। बूढ़ी काकी क्या चाहती है? कुछ भी नहीं चाहती, उसको पैसे नहीं चाहिए, सारी धन दौलत उन्होंने अपने भतीजे बुद्धिराम के नाम कर दी है। बस उसको खाना चाहिए और वो खाना ही नहीं पा रही है उस परिवार से। ये कितनी बड़ी विडंबना हम कह सकते हैं। आज के संदर्भ में तो ये स्थिति और भी दयनीय है। बच्चे पढ़ लिख कर विदेश चले जाते हैं, माता पिता इतनी बड़ी संपत्ति के मालिक होते हुए भी एक तरह से कृपण होते हैं और कहीं ना कहीं उनको रहने की जगह भी नहीं होती है। अनाथ आश्रम भरे पड़े हैं और कितनी सारी दुर्घटनाएं बुजुर्गों के साथ होती हैं। कहानी बहुत ही सरल है। कहानी में विशेष पक्ष है मनोवैज्ञानिक पक्ष। वैसे तो मनोवैज्ञानिक कहानियाँ लेखन बहुत बाद में शुरू हुआ है। प्रेमचंद के समय में वो यथार्थपरक कहानियाँ लिखते थे, आदर्शों उन्मुख यथार्थपरक कहानियाँ उन्होंने लिखी हैं। लेकिन आज के संदर्भ में जो मनोवैज्ञानिक कहानियाँ हैं उसकी कसौटी पर इस कहानी को हम पूरी तरह से कसकर देख सकते हैं और एक बहुत ही सफल मनोवैज्ञानिक कहानी भी साबित होती है। किस तरह से उन्होंने लाडली के मन की स्थिति का वर्णन किया है, किस तरह से बूढ़ी काकी के मन की दशा का वर्णन किया है और साथ में स्वार्थ में डूबे हुए बुद्धिराम और उनकी पत्नी रूपा का वर्णन किया है, वो मनोविज्ञान के स्तर पर जाकर ही किया जा सकता है, जिसको हम अंदर तक महसूस कर सकते हैं। उनकी पीड़ा को, उनके स्वार्थ को, उनके लगाव को, उनकी तृष्णा को, हर भाव को हम कितनी गहराई से महसूस कर पाए हैं, क्योंकि प्रेमचंद ने इन भावों को आत्मसात किया और उसके बाद अपनी कलम के माध्यम से कहानी के पात्रों के रूप में अपने पाठकों के मन में उतार दिया। आप इस कहानी के विषय में क्या सोचते हैं? बहुत ही सुप्रसिद्ध कहानी है। दोबारा से कहना चाहूँगी, कहानी में समझने या समझाने जैसा कुछ भी नहीं है। एक बार कहानी पढ़ने से हमें बड़ी आसानी से ये कहानी समझ में आ जाती है। आप इस कहानी के विषय में क्या सोचते हैं? आपको बूढ़ी काकी की मन स्थिति कैसी लगी? लाडली का पात्र आपको कैसा लगा? या कोई और विचार अगर आप इस कहानी से संबंधित अपने मन में सोच रहे हैं तो हमारे साथ अवश्य साझा कीजिएगा। मिलते हैं किसी नई कहानी के साथ। तब तक स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए और खुश होकर कुछ ना कुछ अच्छा और सकारात्मक पढ़ते रहिए। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।